चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए आरएनए जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, हमने सुबह ही डिस्कस किया था वीडियो में कि एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है और लास्ट हमारा क्या होता है टीआरएनए। टीआरएनए को हम लोग बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग बुक की हेल्प से देखेंगे क्या है टीआरएनए क्या होता है। देखिए टीआरएनए की अगर हम बात करें तो टीआरएनए के बारे में या टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल है, इसके बारे में सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। इसने बताया था कि एमआरएनए पर जो कोडॉन होते हैं उनको रीड करके उनके मैसेज को पढ़ना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमको जिस आरएनए मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है वो हमारा टीआरएनए होता है। साथ ही साथ ये अपने साथ में एक अमीनो कोड को पढ़कर एक अमीनो एसिड को भी रखता है। मीन्स टीआरएनए के पास पहले ही एक अमीनो एसिड होती है, उस अमीनो एसिड से रिलेटेड कोई कोड यहाँ पर टीआरएनए के पास पड़ा हुआ होता है। 5 जो हमारा एमआरएनए है वहाँ पर भी कोड होता है। अगर वो दोनों कोड एक दूसरे से मैच करते हैं तो ये अमीनो एसिड को यहीं छोड़ जाएगा। अगर ये मैच नहीं करते हैं, मतलब ये रीड टीआरएनए नहीं कर पाता इस कोडॉन को, तो ये वापस अमीनो एसिड को ले जाएगा। ठीक, तो टीआरएनए जेनेटिक कोड्स में सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। जेनेटिक कोड में जो अगर हम देखें तो टीआरएनए का दूसरा नाम क्या होता है? सॉल्युबल आरएनए होता है और ये एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करता है। अगर हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर देखते हैं, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए टोटल कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। टोटल अगर सेल के अंदर 100% है तो उसका कितना परसेंट पाया जाता है? 10 से 20% पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 25,000 से लेकर 40,000 होता है। टीआरएनए कैसा आरएनए होता है? सॉल्युबल आरएनए होता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? कोड को पढ़ना। कौन से कोड? जो एमआरएनए पर है, प्लस किसको लेकर आना? अमीनो एसिड्स को लेकर आना, ताकि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ पाए, पॉलीपेप्टाइड चेन बन पाए। अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 40 टाइप के टीआरएनए होते हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर 60 टाइप के टीआरएनए होते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है? 3.8s होता है। अगर टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मॉडल दिए गए थे। एक 2 डायमेंशनल है, एक 3 डायमेंशनल है। जो 2 डायमेंशनल मॉडल है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉवर लीफ मॉडल। क्या बोलते हैं? क्लॉवर लीफ मॉडल बोलते हैं, जो रॉबर्ट हॉली द्वारा दिया गया था। जबकि 3D मॉडल जो है वो एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था जिनका नाम था किम। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इसमें मॉडल होता है क्लॉवर लीफ मॉडल। इस क्लॉवर लीफ मॉडल में जब हम लोग देखते हैं तो हम पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये हमारा क्लॉवर लीफ मॉडल का ही एक डायग्राम है जो ये बताता है कि टीआरएनए किस तरह का होता है। तो क्लॉवर लीफ मॉडल जो होता है ये हमारा इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, जिसमें हमको ये देखने को मिलता है कि इसमें टोटल कितनी आर्म होती हैं? 5 आर्म होती हैं। सबसे पहली जो आर्म होती है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। अब एक्सेप्टर आर्म होती है मीन्स कि टीआरएनए का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें एक्सेप्टर आर्म होगी और इसके 2 एंड होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हमने आपको ये बता रहे, जैसे टीआरएनए है कुछ इस तरीके से बनाता है। एक सिरा ये वाला है जिसको हमने 3 एंड बोल दिया, एक सिरा ये वाला है जिसको हमने क्या बोल दिया? 5 एंड। तो ये हमारा क्या होगा? 2 एंड होते हैं, 5 एंड और 3 एंड। अगर हम बात करें तो हमारा जो 3 एंड होता है वहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CCA, मीन साइटोसिन साइटोसिन एडेनिन ग्रुप हमारा कौन से एंड पर होता है? 3rd एंड पर होता है। साथ ही साथ इस CCA ग्रुप से एक चीज जुड़ती है जिसको बोलते हैं OH आइन, और ये OH आइन जो होते हैं ये अपने अंदर क्या रखते हैं? अमीनो एसिड रखते हैं। तो अमीनो एसिड आपसे अगर पूछा जाए टीआरएनए की कौन सी आर्म पर होती है? एक्सेप्टर आर्म पर। कौन से एंड पर होती है? तो 3 एंड पर। जबकि 5 एंड पर हमारा क्या होती है? ग्वानिन की टेल होती है, मीन्स कई सारे ग्वानिन के मॉलिक्यूल 5 एंड पर जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंटीकोडॉन। उसके बाद जो आर्म होती है एंटीकोडॉन। देखिए 3 आर्म हमारी जो एक्सेप्टर आर्म होती है ये हमारी ये वाली ऊपर वाली होती है। एंटीकोडॉन ये वाली होती है, जहाँ से कोडॉन को रीड करना होता है वो आर्म वो कहलाती है एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म कहाँ प्रेजेंट होती है? अपोजिट टू एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म के अपोजिट प्रेजेंट होती है। एंटीकोडॉन रिजेंबल मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, लेकिन अपोजिट होते हैं किसके? कोडॉन के। जो कोडॉन कहाँ प्रेजेंट है? एमआरएनए पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
तो हमारी कुछ और भी आती हैं, जैसे आर्म होती हैं। जैसे सबसे पहले आती है TUC आर्म। क्या बोलते हैं इसको? TUC आर्म। TUC आर्म को बोलते हैं थाइमिन स्यूडो यूरासिल आर्म। क्या बोलते हैं? थाइमिन स्यूडो यूरासिल आर्म। ये थाइमिन स्यूडो यूरासिल आर्म जो होती है tRNA के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? tRNA के लेफ्ट साइड, जिसका मेन काम होता है राइबोसोम से अटैच होना। जब हम लोग ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से राइबोसोम से अटैच होती है। जबकि DHU आर्म को बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन आर्म, जिसका मेन काम होता है जो अमीनो एसिड्स आई हैं उनको पहचाना या फिर एंजाइम के साथ में जुड़ना। ठीक, कौन सा एंजाइम? अमीनो एसाइड tRNA सिंथेटेज एंजाइम। वेरिएबल आर्म का अभी भी फंक्शन जो है वो पहचाना नहीं जा चुका है, इसलिए ये कैसी होती है? अनचेंजेबल होती है, जिसमें अनपेयर्ड बेसिस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किसका होता है? tRNA का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें tRNA का मेन काम क्या होता है? अमीनो एसिड्स को कोडॉन को रीड करना और अमीनो एसिड्स को क्या करना? आपस में लेके आके उनको क्या करना? जोड़ना। tRNA पर आप इतना याद रखिएगा, कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं होता है, जबकि इनिशिएटर tRNA यहाँ पर प्रेजेंट होता है। थैंक यू।